पति की मृत्यु के बाद शारीरिक संबंध न बनाने पर जेठ ने विवाहिता को 1.25 साल के बच्चे के साथ घर से निकाला। कहते हैं कलयुग की शुरुआत अत्याचार के साथ होती है, जिसमें संबंधों को दरकिनार कर अत्याचार अपने चरम पर दिखाई देगा। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की असमोली विधानसभा से, जहां पति की मृत्यु के बाद विवाहिता को उसके पिता समान जेठ ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन दाल न गलने पर विवाहिता के साथ जेठ, ससुर व सास ने मारपीट कर विवाहिता को 1.25 साल के मासूम बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को संज्ञान में नहीं ले रही है। इस पूरी घटना में 2 पक्ष में एक पीड़ित महिला रूबी का मायका है, तो दूसरा प्रताड़ित करने वाला ससुराल पक्ष है। और बड़े किरदारों में 3 बड़े किरदार, जिसमें मुख्य तौर पर मुख्य भूमिका निभाने वाला पीड़िता का जेठ शैलेंद्र 35 वर्षीय, दूसरा बड़ा किरदार पीड़ित महिला का 55 वर्षीय ससुर सोहन लाल तथा तीसरा किरदार पीड़ित महिला की 52 वर्षीय सास हरप्यारी है, जिन्होंने अपने परिवार की बहू को 1.25 साल के मासूम बच्चे के साथ पीड़ित महिला रूबी को घर से बाहर निकाल दिया। मामला थाना क्षेत्र असमोली के ग्राम खानपुर बंद का है, जहां रूबी पुत्री चरण सिंह का विवाह 2 वर्ष पूर्व चंद्रपाल सिंह पुत्र सोहन लाल निवासी शोधन मोहम्मदपुर थाना कैला देवी जनपद संभल के साथ हुआ था। प्रार्थनी के पिता चरण सिंह का कहना है कि बेटी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ सभी साज सामानों के साथ विदा की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीमारी के चलते अचानक दामाद चंद्रपाल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु के 3 माह बाद 11 अप्रैल 2022 को प्रार्थनी के जेठ ने बेटी पर गंदी नजर डालकर लज्जा भंग करने की नाकाम कोशिश की। बेटी के विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की। इस पूरी घटना में जेठ शैलेंद्र का साथ उसके माँ व पिता ने भी दिया। बेटी के साथ हुई मारपीट की शिकायत को थाने में तहरीर देकर जमा किया गया, जिस पर बेटी रूबी का मेडिकल भी हुआ था, लेकिन ससुराल पक्ष का पुलिस वालों के साथ साठगांठ अच्छा होने की वजह से मामले को रफा दफा कर दिया गया था, जिसके बाद रूबी असहाय अकेली अपने परिवार के साथ अपने ससुराल आ गई। लेकिन आए दिन पीड़िता रूबी के साथ गाली गलौज व मारपीट होने लगी तथा कुछ दिन बाद जेठ शैलेंद्र ने अपने पिता व मां के साथ मिलकर रूबी को उसके 1.25 साल पुत्र दक्ष के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि वो 3 माह से लगातार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाते थक गए, जबकि उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। परेशान होकर पीड़ित परिवार ने डीआईजी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज किया है। मीडिया से गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए शहजाद सैफी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? चरण सिंह। कहाँ के निवासी हैं? खानपुर बंद के सर। अच्छा, जो आप थाने बार चक्कर लगा रहे हो, इसके बारे में बताइए, क्या मामला है? सर, मैंने अपनी बेटी की शादी करी थी 2 साल पहले। क्या नाम है बेटी का? रूबी। कहाँ से की थी? सोनन से। कौन थे वो? चंद्रपाल सन ऑफ सोहन लाल जी। फिर उसके बाद हमारे दामाद की मृत्यु का बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई 3 जनवरी को जी। फिर उसके बाद जब डेथ हो गई उनकी 3 जनवरी को, तो हमारे लड़की उस जगह रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसके रहने में वहाँ पे। उसी बीच में उन्होंने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया लड़की। जी सर, 2 भाई थे जी। 2 भाई थे। बड़ा भाई मेरी बेटी पे गंदी निगाह रखता था। क्या नाम उनका? सुरेंद्र। अच्छा, फिर क्या हुआ? गंदी निगाह रखता था। इसी विवाद लेकर यहाँ सब हम कैला देवी थाने भी गए। मारपीट हुई, लड़की के सर पे चोट भी आई है मेरी के। किसने मारा? सुरेंद्र ने। क्यों मारा? बदतमीजी करता था वो, और ये मना करती थी, ये कहती थी कि मैं ऐसे नहीं रहने की यहाँ पे, अपने बच्चे को पालूंगी, रहूंगी जो से। बच्चे कितने महीने का है? 1 साल 4 महीने का सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? थाने गए? फिर क्या हुआ? थाने गए सर, उस जगह कोई भी सुनवाई नहीं हुई। एक राजकुमार सिपाही है वहाँ पे, राजकुमार नाम है उनका जी। उन्होंने, मेरा लड़का तहरीर लिख रहा था, लेकिन वो उठ के आए, उन्होंने अपने हाथ से तहरीर काट दी। काटने के बाद उन्होंने बहुत ही छेड़छाड़ की वो, लेकिन उन्होंने मारपीट की दिखा दी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? और उन्होंने हमसे कहा कि हमें कुछ तुम 5,000 या 6,000 रुपये दो, हम तुम्हारी पूरी कार्रवाई करेंगे। सर, सीतापुरी में मेरी दामाद का मेडिकल भी था और वो भी थी, क्लिनिक भी था जी। उस जगह। दोनों, मेरी लड़की और वो दोनों बिल्कुल मकान में, बहुत बड़ा मकान ले रखा था किराए पे, और मेडिकल भी किराए पे था और क्लिनिक भी किराए पे था। उसमें शादी से बाद मैंने थोड़ी मदद भी उनके साथ करी थी साथ मेडिकल में, जो कुछ मैंने लगाया, जो मेरी मदद हो सकी वो करा मैंने। और उस जगह सब कुछ था। हमारी लड़की का जो दान दहेज जो दिया था मैंने, चैन, सोने की चैन दी थी, सोने की अंगूठी है, और 5 चीजें अपनी इसकी लड़की की सास को दी थी, और 5 लाख रुपए रखे सर प्लॉट के लिए। 20,000 का बयाना भी दे दिया था। और उसी बीच में हमारे दामाद की तबीयत खराब हो गई थी। उनकी तबीयत खराब हुई तो ले गए, और उसी अचानक उनकी डेथ हो गई।
अब सारा सामान साहब वो अपने वापिस वहीं को ले गए। हमें तो कोई पता नहीं चला किस टाइम सामान ले गए। वहां कहाँ ले गए? सोनन को ले गए, ना पता कहाँ को ले गए। उन्होंने मेडिकल भी बेच दिया, ना पता बेचा, ना पता भर के ले गए। इस बात की 3 लाख की उसमें दवाई थी मेडिकल में। अच्छा, उस टाइम इसकी जानकारी आपकी बेटी को थी? जानकारी बेटी की कोई जानकारी नहीं थी सर इस टाइम बिल्कुल भी। तबीयत खराब थी, बहुत बीमार हो गई। जब इसके पति खत्म हो गए तो इसे सदमा लग गया था बहुत भारी। इसकी बीमार हो गई थी, हमने इसका ट्रीटमेंट भी कराया था अपने घर पे इसका। अब इसके बाद साहब वो तो बस मोटरसाइकिल है एक, जो हमने इस जगह हियातनगर थाने पर पकड़वाई थी। मैंने मोटरसाइकिल भी दी, गाड़ी भी दी थी, दोनों दी थी। अच्छी खाई 22 बीघे जमीन है, सारी प्रॉपर्टी उन पे बढ़िया है, 3 प्लॉट भी हैं। सर मेरी बेटी मेरे घर पे रह रही है। अब उसके पास एक बच्चा भी है। अब उसके ससुराल वाले उसे घर से बेदखल करना चाहते हैं। अब बताइए सर, ये बच्चा है, ये बच्चा कहाँ जाएगा? इस पे आज 1 साल और 4 महीने का बच्चा है। बेदखल क्यों कर रहे हैं वो लोग? बेदखल कर रहे हैं सर। क्या कर, आप क्या बताएं क्या क्यों कर रहे हैं बेदखल? अच्छा, क्या वजह है जो रखना नहीं चाहते? सर हम पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं रखना चाह रहे। इसी उसके चक्कर में हमने साहब हियातनगर थाने भी एप्लीकेशन दी थी। जी, कब दी थी? ये 30 अप्रैल को। जी, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद साहब महिला थाने भी दी हमने जी, और सीओ साहब के पास भी गए हम, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हुई सर, बिल्कुल भी। क्या कहते हैं? बस वो टाल मटोल करते हैं साहब और भेज देते हैं समझा कर। मैं उस पक्ष को ऐसे बैठा कर बात करते हैं जैसे उनके वो रिश्तेदार हों। बिल्कुल हियातनगर थाने में? हियातनगर थाने में। और हम कम से कम 10 दफे हियातनगर थाने चले गए। 10वीं तारीख महिला में लग गई, लेकिन उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी सर, बिल्कुल भी मेरी। अच्छा, आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं आप? अब तो साहब न्याय चाहते हैं। क्या नाम आपका? रूबी। जी, रूबी। रूबी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या मैटर आपको ससुराल में, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मेरे हस्बैंड खत्म हो गए। कब और खत्म हुए थे? सर 3 जनवरी खत्म हुए थे इसी साल। जी, फिर क्या हुआ उसके बाद? सर मैं अपनी ससुराल में रहना चाहती थी, लेकिन मेरे जेठ मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। जी, तो कहते हैं यहाँ रहेगी तो मेरे घर में रहेगी, इस तरीके से मैं रहना चाहती नहीं वहाँ पे। और बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं, मारपीट करी। मैंने उनसे मना करा तो सर में चोट भी आई मेरे, उसका हमने मेडिकल भी कराया। सर जब चोट मारी तो हम केला देवी गई, मैं तहरीर लिखवाई, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल भी, जी। किसी भी तरीके की। क्या चाहते हैं आप? सर मैं अपना न्याय चाहती हूँ, मेरे बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए जो मेरा मुझे मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले मुझे गुमराह करे जा रहे हैं बार बार। क्या कहते हैं पुलिस वाले? सर बार बार बुलाते हैं हियातनगर थाने में 20 बार, तो इंस्पेक्टर साहब ने बुला लिया, दरोगा साहब ने बुला लिया, लेकिन बार बार बुलाते हैं, बार बार समझौता सा कराते हैं, फैसला सा बार बार भेज देते हैं ऐसे। सर कप्तान साहब के पास गई मैं, एक बार गई तब तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं परसों गई थी 20 तारीख में, लेकिन सर ने फाइल भी नहीं पढ़ी, देखी भी नहीं बिल्कुल भी। पता नहीं किसका फोन आया, उन्होंने फाइल पे पेन चलाया, फाड़ के मेरे ऊपर फेंक दी, कह दी ये पुलिस का काम नहीं है। और पुलिस सुन नहीं रही है, जो उसकी सुन रही है इसे कोर्ट में डालो, ये हमारा काम नहीं है, यहाँ से भागो यहाँ से। इस तरीके से बहुत गुस्से में उन्होंने फाइल फाड़ उड़ के हमारे ऊपर फेंक दी। सारी तहरीर फैक्स कराई थी, कहाँ? महिला आयोग, DIG के पास, हर जगह फैक्स कराई, लेकिन अभी कोई भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हो आप? सर मैं चाहती हूँ मेरा ये बच्चा छोटा सा, मुझे और मेरे बच्चे को हक मिलना चाहिए।